एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए यूनिट 10। हालांकि मैं थ्योरी पहले पढ़ा चुकी हूं। आज ये मेरी कुछ संविधान की क्लासेज है जो नहीं पढ़ाई थी मैंने, तो मैं यहाँ पर इनको डाल देती हूँ क्योंकि क्लास। और आज मेरे वैसे पीवाई की सीरीज है जो चल रही है हिंदी के लिए और पेपर फर्स्ट के लिए, उसे आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि ये संविधान है, सभी जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है संविधान, उसमें सब में आता है, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास। और पीवाई क्यू सीरीज की आज है जो थोड़ी सी मैं क्लास नहीं बना पाई, लेकिन क्लास डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने बोला और नहीं डाली, तो इसलिए मैं इसको डाल देती हूँ। ठीक है, बस इतना सा ही बोलूँगी, कोई बात नहीं। और चलते हैं हम आगे अपने क्लास की तरफ। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये बी.एन. राव के द्वारा 1934 ईस्वी में रखा गया था। बी.एन. राव के द्वारा दिया गया था सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार, इसको याद रखना है। प्रस्तावना देख लेते हैं, प्रस्तावना के बारे में किसने बात की थी सबसे पहले? तो प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, जिसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में पेश किया गया था। 13 दिसंबर की जो मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया था और बाद में 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रस्तावना। प्रस्तावना देखते हैं हम इसकी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो एक इसमें जो एक एक शब्द है ना जो हाईलाइट किया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछ लिया जाता है, कभी कभी 4 शब्द दे देते हैं और पूछ लेता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और चौथा कोई शब्द उठा के दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा कौन सा शब्द है जिसका जिक्र प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, या इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता दे रखी है और कोई तीसरी दे देगा और उसमें पूछेगा किसकी समता की बात नहीं की गई है। धर्म और उपासना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है हमारा संविधान, तो इनमें से कोई और दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा इसमें से किसकी स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इसका याद रख लेना। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, इसके बारे में ये याद रख लेना है कि जो प्रस्तावना है वो परिवर्तनीय नहीं है। इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। आगे देखते हैं, संविधान के बारे में दे रखा है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण लिया गया था। मतलब संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया गया था? आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तब से लेकर के आज तक हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी के दिन, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था हमारे देश में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसका निर्णय लागू करने का निर्णय कब लिया गया था? तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में लिया गया था 1930 को। ठीक है, इसको याद रख लेना।
आगे चलते हैं। संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी उस टाइम पर। 389 सीटें थी, जिनमें से ब्रिटिश भारत की 296, देसी रियासतों की 93 सीट थी, जिनमें से ब्रिटिश भारत की सीटों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 व अन्य छोटे दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई। 15 सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। उसमें कुल कितनी महिलाएं थी? तो केवल 15 थी। आप दोबारा इनको पढ़ लेना, वैसे भी पूरी क्लास बच्चे ना देखते नहीं हैं, तो अब इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में ही पढ़ाती हूँ। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। ये भी ध्यान रख लेना, भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां हैं, यानी कि जिनको लिखा गया था उस टाइम पर, तो वो हीलियम में रख करके सुरक्षित रखा गया है। ये पूर्णतः हस्तलिखित है। और इसे लिखा किसने था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो सभी जानते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा था, लेकिन लिखने का कार्य उन्होंने नहीं किया था। लिखने का कार्य किसने किया था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये हाथों से लिखा गया था और इसे लिखने का जो काम है वो किसने किया था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और पृष्ठों को सजाने का जो कार्य है वो किसने किया था? तो शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। शांति शांति निकेतन जिसकी स्थापना किसने की थी? कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर की थी। तो ये की थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। और इसके कलाकार थे नंदलाल बोस जी। उन्होंने इसके पृष्ठों को सजाने का कार्य किया था, मतलब डिजाइनिंग वर्क किया था। अगर मूल संविधान की हम बात करें तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान की बात हो रही है। वर्तमान में लगभग 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि अभी भी अंक के अंतिम अंकित जो अनुच्छेद संख्या है वो 395 ही है, और भाग है जो वो संख्या 22 ही है। मतलब अभी भी उसमें देखो, जैसे कि हमारा कोई, मान लो हमारे पास कोई नोटबुक है, तो नोटबुक में 1 2 3 4 5 6 ऐसे रजिस्टर होते हैं, नोटबुक होती है, उसमें नंबर डले रहते हैं। तो अभी भी हमारे संविधान में जो अंकित संख्या है वो 395 ही है, और भागों की संख्या 22 ही है। लेकिन उसमें जो अनुच्छेद हैं वो बढ़ाए कैसे गए हैं? आपने पढ़े होंगे, वो बढ़ाए गए हैं, जैसे कि 372 का, 372 ग, 369, इस तरीके से उसमें जो भाग है ना वो इस तरीके से बढ़ा दिए गए हैं, मतलब उसके पार्ट बना दिए गए हैं। ठीक है, आज भी वैसे उतने के उतने ही हैं अगर उसके लिखित की बात करें तो। प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आज तक जो इसकी प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार कुछ संशोधन किया गया है, और वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन में 1976 के अंदर। उसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बहुत बार पूछा जाता है कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, या कौन सा शब्द है जो उसमें नहीं आता है, इस तरीके से। अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये ध्यान रखना है, जो अमेरिकी संविधान है वो विश्व का पहला लिखित संविधान है और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। जो बी आर अम्बेडकर थे उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ था, और इसमें विशिष्ट समितियों में ये शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, तथा इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, इसका याद रखना है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल से हुआ था, ये भी याद रखना है। लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का पुनः निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो मुंबई से हुआ था। बैग तो लेके ही ना आए। लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। 1947 को आप जानते हैं कहाँ हो गया था, मतलब ये पूर्वी पाकिस्तान में जो हिस्सा था वो चला गया था बंगाल का। और बाद में इन्होंने जो चुनाव है वो कहाँ से लड़ा था? मुंबई से, और मुंबई से इनकी जीत हुई थी। प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट वगैरह में भी, और उसमें भी पूछे जा सकते हैं, यूजीसी नेट में भी। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और एक मिनट,
डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव और TT कृष्णाचारी। इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी। पहले BL मित्र थे इनकी जगह पर, बाद में N माधव राव ने इनकी जगह ले ली और DP खेतान थे इसमें। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी बीच में ही और बाद में TT कृष्णाचारी इसके अध्यक्ष मतलब सदस्य बन गए थे। तो 7 सदस्य थे इसके अंदर, अध्यक्ष को मिलाकर, इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का प्रभाव क्या क्या पड़ा था। तो ब्रिटेन से यहाँ पर क्या लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये ब्रिटेन से लिया गया है हमारे संविधान में। अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, ये मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो अमेरिका से ली गई है। उद्देशिका का विचार अमेरिका का है और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को सर्वोच्च माना जाता है हमारे देश में भी, वो अमेरिका से ये जो चीज़ है वो ग्रहण की गई है। आगे आता है कनाडा का नाम, कनाडा से अर्ध संघ सरकार का स्वरूप लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, ये बात कनाडा से ग्रहण की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, ठीक है, ये कनाडा से चीज़ें ली गई हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको याद रख लेना अच्छे से। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी, आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है अगर कोई आपातकाल है तो। रूस से मूल कर्तव्य, मूल अधिकार की बात करें तो वो अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं, ठीक है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है, रूस से। आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी को मिलना चाहिए, ये रूस से लिया गया है। फ्रांस की अगर बात करें तो यहाँ से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये फ्रांस से ली गई है। संविधान में वर्णित अनुच्छेदों का विवरण, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं। संविधान के अंदर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग फर्स्ट में है, अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं। नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। मूल अधिकार भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35, इनको जरूर याद रख लेना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51। मूल कर्तव्य भाग 4 क, जो मूल कर्तव्य हैं जो रूस से लिए गए हैं, ये मौलिक अधिकार नहीं, ये जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4, उसके ही भाग 4 क में जोड़ दिया गया है 51 क बना करके। देखो एक पार्ट यहीं पे बढ़ गया ना, ऐसे ही बढ़े हैं उसमें। संघ, संघ का जिक्र किसमें है, भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। राज्यों का जिक्र किया गया है भाग 6 के अंदर, अनुच्छेद 152 से 237 तक। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 के अंदर है, अनुच्छेद 239 से 241। पंचायती राज की अगर बात करें तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, जिसे भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया था, ठीक है। ये संविधान संशोधन जो अधिनियम है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ और इस दिन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान के भाग 9 को पुनः जोड़ा गया। इसके तहत क्या किया गया है, संविधान के भाग 9 को पुनः जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 243 था। भाग 9 का शीर्षक है पंचायत है, ये भी ध्यान रख लेना है। भाग 9 का जो शीर्षक है वो क्या है, पंचायत है।
और इसमें अनुच्छेद हैं 243 से 243 ओ तक, ये ओ है ओ, ठीक है, यहाँ तक है 243 से 243 ए तक ओ तक, इसमें याद रखना है इनको। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इस पॉइंट को भी याद रख लेना है, राज्य सूची में आता है। नगर पालिकाओं की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें संविधान 243 पी से ओ तक तो ऊपर दे रखा है पंचायती राज, और 243 जो पी है उससे लेकर के और अनुच्छेद 243 जेड जी तक शामिल है। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों की सूची दी गई है, ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन में, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों की सूची दी गई है। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास ख़त्म होती है संविधान से। आई होप आपको पसंद आएगी। आज PYQ नहीं आए कल, लेकिन कल उसकी क्लास आपको ज़रूर मिल जाएगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना।